सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि इसको डुप्लीकेट बनाया जाए, इसको कॉपी किया जाए, बट बाप हमेशा बाप ही होता है, यू नो वेरी वेल। सो स्टार्ट लेते हैं जी। BFIC नेटवर्क, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड टेक माइनिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टफोन। जितने स्मार्टफोन होल्डर्स हैं उनके लिए एक अर्निंग का जरिया है BFIC नेटवर्क, कि अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से बासानी एक डेली बेसिस के ऊपर एक पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि स्मार्टफोन होल्डर्स हैं। और जो स्मार्टफोन होल्डर्स नहीं है उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जहाँ पे और बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, वो स्मार्टफोन बाय करते हुए यहाँ पे अपनी एक पैसिव इनकम की तरफ राह अपना पाए। इस वक्त 3,70,000 से जायद इसके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड यहाँ पे वसूल कर रहे हैं, ना सिर्फ रिवॉर्ड ले रहे हैं बल्कि यहाँ से उसे कैश आउट भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा, और उसका एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 25 प्लस के अंदर प्रोजेक्ट हैं। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर 23 प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डाइवर्सिफाई कम्युनिटी की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए हैं, ताकि हर एक आम व्यक्ति जो कि उसे फाइनेंशियल और आईटी की इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फीचर्स वो एंजॉय करना चाह रहा है, तो वो तमाम के तमाम फीचर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इन तमाम फीचर्स के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो है वो BFI क्वाइन है। और BFI क्वाइन क्या है, क्वाइन क्या होता है और ब्लॉकचेन क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जितने भी हमारे नए साथी हैं जो पहली दफा इस सेशन को सुनने आए हैं तो उन्हें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल पाए कि बेसिकली काम क्या हो रहा है। तो अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब बनी नौ इंसान का आगाज हुआ है तो एक बाटर सिस्टम चलता था, चीजों के बदले चीजों का तबादला किया जाता था, क्योंकि जब से इंसान का वजूद है तो इसे डिफरेंट चीजों की जरूरत है अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए। तो उसके लिए जाहिर है कि कोई ना कोई एक मैकेनिज्म दरकार था। तो शुरू में बाटर सिस्टम था कि आप चीज के बदले चीज ले लेते थे किसी दूसरे के पास, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप दे के ले लिया। इसके बाद जमाने ने थोड़ी सी तरक्की की, तो हमारे सामने सोने और चांदी के सिक्के मिले, जिनके जरिए आप सेलिंग और बाइंग आप कर पा रहे थे। फिर इसके बाद हमें मिले करेंसी नोट्स। और करेंसी नोट्स वो वाली करेंसी है जो कि अभी भी हम लोग इस्तेमाल करें। इसके बाद जमाना आया प्लास्टिक मनी का। करेंसी नोट की जगह पे प्लास्टिक मनी आ गई, और प्लास्टिक मनी क्या थी? आपके डेबिट कार्ड और आपके क्रेडिट कार्ड, और आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं थी, नोट कैरी करने की जरूरत नहीं थी, और वही आपके लिए नोट का काम कर रहा था आपका कार्ड। इसके बाद हमें मिली डिजिटल मनी, और डिजिटल मनी ने बिल्कुल एक सिनेरियो चेंज कर दिया कि आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी दोस्त के साथ पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली किसी जगह पे किसी बैंक में अपीयर होने की जरूरत नहीं होती किसी को मनी सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। आप दुनिया के किसी भी खिते में है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपनी अमाउंट जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमें सबसे अच्छी सहूलत मिली वो सहूलत ये थी कि आप यहाँ पे किसी के बाउंड नहीं है, कोई क्रिप्टो करेंसी का ऑनर नहीं होता, वही ऑनर है जिसके पास उसकी करेंसी है और वो उसी की मलकियत में होती है। यहाँ पे बैंकिंग की तरह पे कोई 9 to 5 और का चक्कर नहीं है कि आप इतने टाइम के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इतने टाइम के अंदर आप डिपॉजिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप वन गो में मैक्सिमम अनलिमिटेड करेंसी जो है वो किसी भी दोस्त को सेंड कर सकते हैं। आपके पास एक प्राइवेट की होती है जिस जो आपकी मलकियत को शो करती है, और जिस दोस्त के पास वो प्राइवेट की है वही उस एसेट का मालिक होता है। सो पहली करेंसी मिली हमें BTC की सूरत में 2008 के अंदर। और 2008 के अंदर जब ये मिली नई क्रिप्टो करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की सूरत में, तो तब लोगों ने जाना कि ब्लॉकचेन भी कुछ बला है और ब्लॉकचेन भी कुछ ऐसी चीज है जो कि मार्केट में वजूद रखती है, और जिसको एक नई टेक्नोलॉजी है और जिसके जरिए हम लोग अपनी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है सादे से अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, सादे से अल्फाज में, कि ब्लॉकचेन जिस तरह हमने देखा कि हमारे बैंक्स के अंदर पुराने वक्तों में बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि वो बड़े बड़े उन्होंने रजिस्टर रखे होते थे कि जहाँ पे वो एंट्रीज करते थे।
लेजर बनते थे कि यहाँ इस ये अकाउंट होल्डर है, इसके अकाउंट में इतनी रकम आई और इसके अकाउंट से इतनी रकम गई, फलां दिन गई, फलां टाइम के ऊपर गई, इसका बैलेंस इतना मौजूद है, इसने कहाँ पे भेजी, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स के ऊपर, पेपर्स के ऊपर मेंटेन किया जाता था। फिर तरक्की हुई और कंप्यूटर आया और फिर वो ऑनलाइन हो गया सारा सिलसिला। बिल्कुल अब उससे अगला स्टेप जो था वो ब्लॉकचेन की सूरत में आया कि यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की सूरत में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी दोस्त को, तो वो आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हर कोई बंदा देख सकता है अराउंड द ग्लोब, जो कि ब्लॉकचेन से अवेयरनेस रखता है, जिसे पता है कि ब्लॉकचेन क्या है। आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव होता है, ना सिर्फ आपका रिकॉर्ड सेव होता है बल्कि ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होती हैं। आपको पता होता है कि ये इस वॉलेट के अंदर इतनी अमाउंट पड़ी है, इतनी कॉइन्स मौजूद हैं, और उस होल्डर ने कहाँ पे कॉइन सेंड किए हैं और कहाँ से कॉइन रिसीव किए हैं, ये दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी जगह पे बैठ के उसको वॉच कर सकता है। इसके ऊपर कोई खदशा नहीं होता कि ये हमारा फंड जो है वो जाया हो जाएगा अनटिल के आप अपनी प्राइवेट की को लूज ना करें। सो ये एक सिंपल सा एक लंबी डिस्कशन है ब्लॉकचेन को लेके, लेकिन नए दोस्तों को बताने के लिए मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया। तो यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या काम किया कि हर उस आम व्यक्ति के लिए ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जिसके अंदर आप ब्लॉकचेन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्रिप्टो करेंसी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जमाने की नई रीत के साथ, नई जिद्दत के साथ इनोवेशन फैक्ट्री चाहती है कि हर आम व्यक्ति दुनिया का किसी भी खित्ते में मौजूद है तो वो इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। सो इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी ब्लॉकचेन बनाई और अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई विद द नेम ऑफ BFIC। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं इसमें हर तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम है, इसमें माइनिंग के प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको ऑनलाइन मीटिंग पोर्टल मिलेंगे, इसमें आपको गेमिंग जोन मिलेंगे, इसमें आपको आपके डेबिट कार्ड मिलेंगे, इसमें आपको अकेडमी मिलेगी जो कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है जहां पे आप लोग डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए बी बॉन्ड की सूरत में एक प्रोजेक्ट भी मिल रहा है जिसके अंदर आपके पास चांस है कि आप BTC की सूरत में यहाँ से विन कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ओवरऑल मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, इनके अंदर एक ही खसूसियत है और वो खसूसियत ये है कि एक तो ये आम इंसान की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं और दूसरी इसके अंदर खासियत ये है इन तमाम प्रोजेक्ट्स में कि कोई भी दोस्त इन प्रोजेक्ट्स को अगर यूज करना चाहेगा, इसके फीचर्स को एंजॉय करना चाहेगा, तो उसे BFIC कॉइन की जरूरत रहेगी। तो सो इस वक्त 6 प्रोजेक्ट लाइव हैं और आने वाले समय में मजीद प्रोजेक्ट जो है वो हमें लाइव होते चले जाएंगे। और आप बखूबी जानते हैं कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हों और इवन एक भी प्रोजेक्ट हो, तो अगर वो लोग उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं BFIC नेटवर्क की, तो 4 लाख लोगों की कम्युनिटी है। तो ये 4 लाख लोगों की डिमांड है BFIC क्वाइन, 4 लाख लोगों को जरूरत है BFIC क्वाइन की। सो BFIC क्वाइन वो लेंगे, स्टेकिंग करेंगे और उसके ऊपर वो रिवॉर्ड यहाँ से रिसीव करेंगे। सो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट उतनी ज्यादा यूटिलिटी और उतनी ज्यादा डिमांड उस प्रोडक्ट की। और दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी भी कमोडिटी को, किसी भी कॉइन को, किसी भी करेंसी को आपने उसकी वर्थ जाननी है तो उसका सिंपल एक ही फंडा है और वो ये है कि आप उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पे अगर BFIC क्वाइन की बात करें तो एक मैसिव डिमांड हमें यहाँ पे नजर आ रही है थ्रू दिस इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम हमें दिखा रहा है जी कि इसके अंदर इतनी बड़ी डिमांड जो है अभी भी है और आने वाले समय में जैसे जैसे मजीद प्रोजेक्ट लाइव होते चले जाएंगे तो एक मैसिव डिमांड जो है वो मार्केट में बनती चली जाएगी। दूसरा इसका वर्थ जानने का, जैसे मैंने आपको बताया, वो है उसकी सप्लाई। मार्केट में सप्लाई कितनी आती है, तो सप्लाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डिमांड हमें नजर आ रही है, सप्लाई का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं। तो BFI का टोकनॉमिक्स है, टोटल सप्लाई है 21 मिलियन की, 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई है। और ये 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई जो है ये आपको अगले 5 साल में रिलीज होगी। दिसंबर 2026 के अंदर ये टोटल सप्लाई जो है वो रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए सप्लाई लॉक है और ये जहां जहां पे लॉक है उसके डिफरेंट पोर्शन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अंदर
एक 47% का पोर्शन है, ये 47% का पोर्शन है माइनिंग रिवॉर्ड्स। ये वो वाले क्वाइंस हैं जो लोग यहाँ पे बीएफआईसी नेटवर्क द्वारा स्टेकिंग कर रहे हैं और उस स्टेकिंग के ऊपर उन्हें रिवॉर्ड्स रिसीव कर रहे हैं। तो वो रिवॉर्ड्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो रिवॉर्ड्स इस माइनिंग रिवॉर्ड का जो पोर्शन है 47% का, 98,70,000 क्वाइन, 2,10,00,000 में से 98,70,000 क्वाइन जो है वो यहाँ से मिल रहे हैं इस माइनिंग एप्लीकेशन के जरिए, राइट। तो इसे हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरे इसके पोर्शंस देखें तो वहां पे एक 28% का रिवार्ड्स का पोर्शन है, जिसके जरिए जो बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले डेज में है वहां पे रिवॉर्ड्स वहां से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो टोटल कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 85% का पोर्शन जो है वो टोटल सप्लाई का वो रिवॉर्डेबल क्वाइंस है, वो कम्युनिटी के क्वाइंस है, और कम्युनिटी ही अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए वो क्वाइंस यहाँ पे अर्न करेगी। सो हम लोग कह सकते हैं कि बीएफआईसी क्वाइन जो है वो ये एक रिवॉर्डेबल क्वाइन है। ब्लॉकचेन क्या होती है ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया है, क्योंकि आज हमने सेकंड प्रेजेंटेशन भी लेनी है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीजों को गो थ्रू कर दूं। सो बीएफआईसी नेटवर्क जो है वो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर लोगों ब्लॉकचेन भी जान रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है। बीएफआईसी की यूटिलिटी जो है वो बढ़ाने में बड़ा मावन है बीएफआईसी नेटवर्क, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओन्ड बाय द पीपल, मैनेज्ड बाय द पीपल और एंजॉयड बाय लोग, इसे बनाने वाले लोग ही, चलाने वाले और लोग ही इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। ये आपका मेरा हम सब का कॉइन है। आपने बीएफआईसी कॉइन को बाय कैसे करना है, इसके लिए ये डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं और ये क्रॉलर आपको साथ बताया गया, जहां पे आप डिफरेंट स्टैट्स देख सकते हैं कि कब कॉइन की प्राइस किस वक्त कौन सी, किस डेट पे कौन सी प्राइस थी। एक्सचेंज ऑन है, ला टोकन है, एल बैंक है, यूनाइटेड एक्सचेंज है। इन एक्सचेंजेस के ऊपर आप इजीली कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, हार्ड कैश आपकी पॉकेट में आ सकता है। आने वाले समय में ये डिफरेंट एक्सचेंजेस, बड़ी एक्सचेंजेस जहां पे कॉइन जो है वो लिस्ट होने जा रहा है, ये भी जल्द ही आपको न्यूज इस हवाले से मिलती चली जाएंगी। डिफरेंट क्रॉलर्स जहाँ पे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको और अदर क्रॉलर्स जहाँ पे आप इसके टोटली स्टैट्स जो है वो वॉच कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑन पे सिंपली आपने बीयूएसडी डिपॉजिट करना है, वहां पे जो भी करंट ट्रेड है वहां पे आपने ट्रेड करनी है, बीएफआईसी आपको मिल जाएगा और उस बीएफआईसी को आपने विड्रॉ लेना है वहां से अपने बीएफआईसी नेटवर्क के वॉलेट के अंदर, और फिर उससे आप अपना माइनिंग जो है वो कर पाएंगे। हाउ टू रजिस्टर बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे लेनी है? बड़ा आसान सा सादा सा तरीका है। आपने बीएफआईसी क्वाइन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एप्पल स्टोर से और एंड्रॉयड स्टोर से, और एंड्रॉयड फोन के लिए प्ले स्टोर से। वहां पे आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपने वहां पे अपनी प्राइवेट की स्टोर करनी है, साइन अप करना है। साइन अप के बाद आपके पास प्राइवेट की आएगी, उस प्राइवेट की को आपने स्टोर करना है। ये दोस्तों हमारे जहन में रहनी चाहिए कि प्राइवेट की ही आपकी असल कुंजी है, और इस प्राइवेट की को हमने गुम नहीं करना। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसे स्टोर भी करें, आप उसे कॉपी करते हुए अपने किसी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके पास 2-3 जगह के ऊपर ये सेव हो जाए। आपसे अपने पास लिख के स्टोर कर सकते हैं। ये किसी के साथ शेयर करने वाली चीज नहीं है, ये ज़हन में रहना चाहिए कि ये प्राइवेट की किसी भी दोस्त के साथ शेयर करने वाली चीज नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये लूज हो गई तो आपके सारे के सारे एसेट्स जो है वो लूज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको मिलता है आपका वॉलेट एड्रेस, और इस वॉलेट एड्रेस को यूज करते हुए आप एक्सचेंज ऑन से विड्रॉ लेते हैं बीएफआईसी का। वो बीएफआईसी जो आपने वहां से बाय किया था बीयूएसडी डिपॉजिट करते हुए। ये अगर कुछ नए दोस्तों को ये अल्फाज जो है वो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लें। बाकी आपको जिस दोस्त ने इनवाइट किया है वो आपको इस हवाले से डिटेल में बता देगा कि बीयूएसडी क्या है और एक्सचेंज ऑन क्या है और किस तरीके से आपने सेलिंग और बाइंग करनी है यहाँ से। स्टार्ट में माइनर एक्टिवेशन फी है जो कि है हाफ बीएफआईसी, 0.5 बीएफआईसी। ये आपने पे करना है, और जैसे ही आप पे करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है आपका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के ऊपर एक पावर बटन है। इस पावर बटन को आपने ऑन करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पावर बटन को ऑन करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन वाला डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। माइनर एक्टिवेशन फी जितनी भी आप पे करते हैं उसका 10% जो है वो पे किया जाता है रेफरल को, जिस भी रेफरल से वो दोस्त साइन अप हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पे है कि आप कितनी अमाउंट स्टेक कर रहे हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप एक बीएफआईसी से अनलिमिटेड जितने आप
आपको समझ आती है, जितना आपको कॉन्फिडेंस है और जितना आपको एतमाद है, जितना आपने प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर दो तरह की स्टेकिंग ऑप्शन है, एक 400 डेज के लिए, एक 200 डेज के लिए। 400 डेज के लिए आप स्टेकिंग करते हैं तो 0.5% डेली का आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और अगर आप 200 डेज के लिए स्टेकिंग करते हैं तो 0.4% डेली का रिवॉर्ड मिलेगा। दोनों में कुल मिला के महीने का फर्क इतना है कि 400 डेज के लिए आप स्टेकिंग करते हैं तो आपका रिवॉर्ड बनता है 15%। और अगर आप टीयर 2 के अंदर स्टेकिंग करते हैं 200 डेज के लिए तो आपका रिवॉर्ड बनता है 12%। तो ये बड़ा शानदार, बड़ा ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड जो है ये आपको मिलता है बीएफआईसी क्योंकि आपने बीएफआईसी स्टेक किए हैं और बीएफआईसी की सूरत में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और यहाँ पे एक तो ये 15% का आप रिवॉर्ड लेते हैं, इसके साथ प्राइस एप्रिसिएशन भी अगर आप काउंट करें तो ये रिवॉर्ड आपका कहीं बढ़ जाता है 15% से। क्योंकि प्राइस आपको बीएफआईसी आ रहा है और अगर उस वक्त उसकी बीएफआईसी की प्राइस जो है वो ज्यादा है, बढ़ चुकी है, ग्रो कर चुकी है, तो यकीनी तौर पे आप ज्यादा बढ़िया इनकम यहाँ से अर्न करते हैं। तो सिंपल यहाँ तक के सेटअप के अंदर जितना हमने अभी चर्चा की है, इसमें कोई भी दोस्त कितनी भी अमाउंट के साथ, जितनी उसकी पॉकेट इजाजत देती है, वो यहाँ पे स्टेकिंग कर सकता है और उसके ऊपर डेली रिवॉर्ड ले सकता है। अब दूसरा पोर्शन है, वो दूसरा पोर्शन उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हमारे पास स्किल्स हैं और हम लोग टीम जनरेट कर सकते हैं। हम अपने दूसरे दोस्तों को, कम्युनिटी मेंबर्स को जिनको नीड है, जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो कि आज तक की इस मुश्किल दौर के अंदर पूरी नहीं हुई, तो उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई जाए। और जो ये समझते हैं कि मैं ये पहुंचा सकता हूं, उनके लिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, टीम रिवॉर्ड्स। और वो टीम रिवॉर्ड्स की सूरत में है, ये आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 12 लेवल का टीम स्ट्रक्चर है। ये 12 लेवल का टीम स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि लेवल 1 पे वो लोग होते हैं जिनको आप डायरेक्टली रेफर करते हैं। और जो लोग आपके लेवल 1 के ऊपर आए हैं, अगर वो किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो वो आपका लेवल 2 बनेगा। लेवल 2 वाले दोस्त आपके अगर किसी दोस्त को रेफर करेंगे तो वो लेवल 3 बनेगा। इसी तरह आपका 12 लेवल का टीम स्ट्रक्चर बनता है। पहले लेवल पे आपके जितने भी दोस्त हैं, उनको जो भी माइनिंग रिवॉर्ड आएगा, जो भी उनको माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है, किसी ने एक बीएफआईसी से स्टेकिंग की है, किसी ने 10 से की है, किसी ने 50 से की है, किसी ने 100 से की है, तो हर बंदे का डिफरेंट स्टेकिंग पोर्टल है और उसके ऊपर उसे डिफरेंट डेली माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है। तो जितना भी माइनिंग रिवॉर्ड आएगा उसका 15% आपको पहले लेवल पे किया जाएगा। मान के चलें कि आपके पहले लेवल पे आपको 100 बीएफआईसी आपके उन दोस्तों को आ रहे हैं जो आपके पहले लेवल पे हैं, तो उसका 15%, मतलब 15 बीएफआईसी आपको मिलेंगे। सेकंड लेवल पे 10%, थर्ड लेवल पे 5%, फिर 3, फिर 2, और फिर 1% जो है वो आपको मिलेगा 10वें लेवल तक। 11वें लेवल पे है 2%, और थर्ड 3% है 12वें लेवल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार ये बोनस है। ये मेरी इस बात की तारीफ करेंगे वो सारे लोग जो कि अभी तक बहुत यहाँ से अर्न कर चुके हैं बीएफआईसी की सूरत में, और उनका मेन पोर्शन जो है वो इनकम का वो टीम रिवॉर्ड्स ही है। तो जो आज तक लोगों की किस्मत बदली है वो इन टीम रिवॉर्ड्स ने, इस 12 लेवल के टीम स्ट्रक्चर ने बदली है। यहाँ पे लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स हैं उन दोस्तों के लिए जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। इसके लिए करना ये है कि आपके लेवल 1 पे 10 लोग हों और 10 लोग जो हैं उन्होंने 10-10 कॉइन की स्टेकिंग की हो हर बंदे ने, तो आप पहला रिवॉर्ड यहाँ पे विन कर जाते हैं जो कि मोबाइल का है। इसी तरह सेकंड रिवॉर्ड है वो जो है वो यहाँ पे लैपटॉप का है, फिर मोटर बाइक है, फिर एक लग्जरी टूर है, और उसके बाद एक कार है, लग्जरी कार है, जो कि आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। पोटेंशियल चार्ट की बात करें तो पोटेंशियल चार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी आसान सी कैलकुलेशन की गई है कि अगर आपके लेवल 1 के ऊपर 10 कॉइन्स की स्टेकिंग है और दूसरे लेवल के ऊपर 50 कॉइन की स्टेकिंग है, फिर 200 की, फिर 400 की, 800 की, 1600 की, 3200 की, 6400 की, 12,800 की, 25,600 की, 51,200 की, और 1,02,400 कॉइन्स की स्टेकिंग है अगर इस तरह के टीम स्ट्रक्चर के अंदर। ये इतनी स्टेकिंग आपकी पहले 2 लेवल में भी हो सकती है, पहले 4 लेवल में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसके लिए 10 लेवल हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपकी टीम के अंदर कौन सा ऐसा दोस्त है जिसे आपसे ज्यादा समझ आ गई है और वो बढ़िया स्टेकिंग यहाँ पे करता है बड़ी अमाउंट के साथ। तो यहाँ पे इनकम पोटेंशियल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप 695 बीएफआईसी तक अर्न यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर इसका रेट जो है वो $45 तक जाए तो आप $31,296 की इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और अगर इसका रेट बढ़ के $120 तक चला जाता है तो आप $83,000 तक की इनकम जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो
बहुत ही बढ़िया है, बहुत वंडरफुल है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि हम लोग अगर किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें पोटेंशियल नजर आ रहा हो कि जी मैं यहाँ पे इतनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तो वो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें दिशा नजर आ रही होती है, हमें टारगेट नजर आ रहा होता है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी एक मैकेनिज्म है कि अगर एक दोस्त एक बीएफआईसी के साथ स्टार्ट करता है, तो जो करंट रेशियो चल रही है इसके ऊपर, हर 200 दिन के बाद उसका एक बीएफआईसी दो बीएफआईसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जितनी भी इनकम आए, अगर उसको रीस्टेक करता चला जाए, तो वो टोटल यहाँ पे अर्न कर सकता है 5 साल के पीरियड में। 5 साल का पीरियड की ग्रोथ इसलिए बताई गई है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल सप्लाई 5 साल के अरसे में आनी है। तो 512 बीएफआईसी की अमाउंट बनती है, और ये 512 बीएफआईसी अगर अगर इतनी मैसिव डिमांड के साथ और इतनी लिमिटेड सप्लाई के साथ अगर ये क्वाइन 5 साल स्पेंड करता है, तो यकीनी तौर पे इसका रेट जो है वो 3 फिगर में होगा। और यहाँ पे कैलकुलेट किया गया कि अगर $500 इसका रेट होता है 5 साल के बाद, तो आप $2,56,000 तक अर्न कर सकते हैं। और अगर इसका रेट बढ़ के 4 फिगर में $1,000 पे चला जाता है, तो आप $5,12,000 तक की इनकम आपकी हो सकती है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो अपने डिफरेंट इवेंट्स करती है, और अभी ये आपके सामने पिक्चर्स हैं। हमारा एक दुबई एक्सपो थी, और दुबई एक्सपो के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया की कैंपेन चल रही होती है, और डिफरेंट जो मैगजीन्स है वहां पे आपको बीएफआईसी क्वाइन से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो भी आपको मिलते हैं। आप अपना डिपॉजिट जो है वो 200 या 400 दिन के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। जो 10% है वो सिर्फ और सिर्फ आपको माइनर एक्टिवेशन फी के ऊपर मिलता है। टॉपअप आप कर सकते हैं किसी भी समय। 5% फी जो है, जैसे ही आप विड्रॉल लेते हैं तो 5% फी डिडक्ट होती है। और मिनिमम जो है वो हाफ बीएफआईसी, मिनिमम हाफ बीएफआईसी जैसे ही आपका होता है, तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। ये हाफ जो है ये पुराना हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे एक बीएफआईसी जैसे ही आपका होता है, तो आपको विड्रॉ जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज जहन में रहनी चाहिए, फिर यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आपकी जो प्राइवेट की है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस प्राइवेट की को आपने अपने पास सेव रखना है हर हाल में। इसे आपने लूज नहीं करना। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इनोवेशन फैक्ट्री के पास राइट है कि कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए और सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए वो अपनी टर्म एंड कंडीशन जो है वो किसी भी समय पे चेंज कर सकती है। सो बीएफआईसी नेटवर्क की जो प्रेजेंटेशन थी उसका इख्तिताम होता है यहीं पे। और